फाइनली दोस्तों आज अपनी पोल्ट्री 24 दिन की हो चुकी है और आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बच्चे का स्ट्रेस कम किस प्रकार से किया जाता है। कोई भी बच्चा अगर स्ट्रेस के अंदर आ जाता है, कोई फार्मर भाई की अगर कोई पोल्ट्री अगर स्ट्रेस में आ रही है तो उसका स्ट्रेस कम किस प्रकार से किया जाए बच्चे का दोस्तों। तो बने रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। शुरू कर लेता हूँ वीडियो को। तो वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ, मैं जो भी कोई किसान भाई नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे दोस्तों। तो दोस्तों स्ट्रेस बच्चे का, अगर बच्चा हीट में स्ट्रेस में आ रहा है तो स्ट्रेस में बच्चा कब से आने शुरू हो जाता है आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि कितना टेम्परेचर डिग्री होते ही बच्चा अपना स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है। तो पहले तो दोस्तों अपने को ये देखना है कि जब 30-32 का टेम्परेचर 30-32 टेम्परेचर डिग्री रहता है तो बच्चा उस समय पे कैसा रहता है। बिल्कुल सम मौसम रहता है। 30-32 पे तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है बच्चे का, उस समय स्ट्रेस में बिल्कुल भी आने की संभावना नहीं रहती है। तब से बच्चा मतलब सब ये समझो कि 35 से 38 टेम्परेचर डिग्री पहुंचता है ना सेल्सियस, तब जाके बच्चा हल्का फुल्का स्ट्रेस में आता है। तब आप सोच लेना कि भाई बच्चा अभी थोड़ा बहुत परेशान हो रहा है। पर जब अगर 40 से ऊपर डिग्री टेम्परेचर जा रहा है अपना, तो फिर ये समझो कि बच्चा पूरा 100% स्ट्रेस में आ सकता है अपना। क्योंकि जो बच्चे का खाना है ना, अभी जो अपन खाना खिलाते हैं बच्चों को, वो भी पूरा मतलब गर्म रहता है एक तरह से, मतलब उसका वो खाना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, तो वही उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने पास 4 ऑप्शन है, 4 रास्ते हैं, 4 तरीके हैं। वो आपको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। पहला तरीका ये है दोस्तों कि जो बच्चे को आप पानी पिलाते हो ना, 25% बच्चे की बॉडी है ना, अपने बर्ड की बॉडी, उसको कंट्रोल आप पानी पिला के कर सकते हो। पानी कैसा पीना पसंद करता है बच्चा, वो चीज़ आप खुद से रिकवर करो। खुद आप कैसा पानी पीना पसंद करते हो, गर्म पानी पीना पसंद करते हो या नॉर्मल पीना पसंद करते हो या फ्रिज का ठंडा पानी पीना पसंद करते हो। ठीक है दोस्तों, तो भाई अपन किसान है तो अपने को नॉर्मल पानी पीना चाहिए। तो बच्चों को नॉर्मल पानी पीना ना सीखो आप पहले। तो वो कैसे पिलाना होगा नॉर्मल दोस्तों, अब कई नए किसान होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, नई पोल्ट्री बनाते हैं, निप्पल सिस्टम सेट कर लेते हैं, उस पर पानी प्लास्टिक की तो टंकी रख लेते हैं वो, और प्लास्टिक की पाइपलाइन रहती है उनके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बिना गर्म करे ही अपना टेम्परेचर जो तापमान रहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसका इतना ही टेम्परेचर लेवल में पानी गर्म हो जाता है। ये बात हर एक फार्मर को पता होना चाहिए, जो कि बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं करता उस पानी को पीने से। उस पानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है बच्चा। अगर बच्चा वो गर्म पानी भी पी लेता है ना 1-2 चूँच, तो उसकी बॉडी पे दोस्तों स्ट्रेस कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है ना, तो आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, बात को वहाँ पर तोलो सतोलो कि अपने को टेम्परेचर घटाना है बच्चे का। स्ट्रेस मतलब बच्चे का जो स्ट्रेस बना हुआ है ना शरीर में, बॉडी गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा, अपना मतलब जितने बुखार आती है ना वैसी बॉडी हो जाती है। वैसे ही अपने बच्चों को, कौन से बच्चे को पकड़ के देख लो, अभी गर्मी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है 7-8 बजे के शुरू हो जाता है, मतलब 12 बजते बजते तो ये समझो कि 40-45 टेम्परेचर डिग्री पे जा पहुँचता है। तो भाई वो कब तक रहता है, शाम के 5-6 बजे तक। तो उस समय पे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना होगा, ठंडा नॉर्मल पानी पिलाना होगा, जो कि 1 घंटा, आधा घंटा से लेके 1 घंटा टंकी में पानी इकट्ठा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। मैं एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं दोहराऊंगा उस बात को। 1 घंटा से ज़्यादा पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए टंकी के अंदर। आप पानी पीना पसंद करोगे प्लास्टिक की टंकी के अंदर, जो मतलब धूप के अंदर पानी टंकी पड़ी रहे, उसमें से 1 गिलास पानी निकाल के आप पीना पसंद करोगे गर्म पानी। तो वही बात है, वही मतलब वही बात समझो आप भी कि ये बच्चा पानी पीना पसंद नहीं करता है। जैसे कि मैं हर आधा घंटे में पानी को चेक करता हूँ ऐसे अंगुली डाल के। पानी बिल्कुल मैं पीता हूँ ना वैसे ही इन बच्चों को पिला रहा हूँ, ये समझो आप। ठीक है, तो ये पानी मैं क्यों पिला रहा हूँ, कैसा पिला रहा हूँ, क्योंकि मेरी टंकी के अंदर तो ऐसा सिस्टम हो रहा है कि उधर से मोटर का पानी डाल रहा है, इधर से ड्रिप सिस्टम चालू हो रहा है, तो इधर ज़्यादा पानी डुल रहा है, बच्चा पानी भी पी रहा है और उधर से पानी भी निकल रहा है। ये समझो कि 1 घंटे में 100 लीटर पानी, 100 लीटर नहीं 200 ज़्यादा हो रहा है, वो सॉरी 1000 लीटर पानी बह रहा है। 1 घंटे में 1000 लीटर पानी बह रहा है ना, तो उस प्रकार से क्या प्रॉपर टंकी में पानी चलता ही रहता है, तो बच्चे को प्रॉपर ठंडा पानी मिलता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास भी प्लास्टिक की टंकी है तो उधर निप्पल का है ना वाल खोल लो। निप्पल की जो वो निप्पल सिस्टम है, आपके पास पाइप लाइन है तो उधर का उस साइड का वाल खोल दो। वाल को बंद मत रखो, अगर बंद रखोगे तो भरी रहेगी तो गर्म पानी रहेगा। गर्म पानी पीने से बच्चा स्ट्रेस कम नहीं होगा, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो बॉडी में स्ट्रेस लेवल है ना वो बढ़ता ही जाएगा, तो उसको कम करना है ना अपने को। तो कम करने का पहला तरीका यही है कि आप पानी नॉर्मल पिलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पिलाओ।
बच्चा अगर 100 ग्राम दाना ले रहा है तो उसको 300 से 400 ml पानी पीना बहुत ज़रूरी है उसकी बॉडी में स्ट्रेस कम करने के लिए। आपको पता है कि बच्चे को इतना पानी चाहिए ही चाहिए। गर्मी के अंदर जो 40 टेम्परेचर जाता है ना, 40 डिग्री टेम्परेचर, तो उस समय में बच्चे को 400 ml पानी चाहिए 100 ग्राम दाना खा रहा है तो। जैसे 100 ग्राम दाना 24 घंटे में खा रहा है तो 24 घंटे में उसको 400 ml पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो पानी तभी पिएगा, उसको बिल्कुल नॉर्मल पानी पिलाओगे, ठंडा पानी पिलाओगे तभी वो पिएगा। और उसको बार बार जैसे 12 बजे बाद तो ये समझो कि पोल्ट्री में हर 20 मिनट 30 मिनट में राउंड मारते रहो ताकि बच्चा खड़ा होए और पानी पिए, खड़ा होए और पानी पिए। तो इससे अपना स्ट्रेस से आप मतलब 25% स्ट्रेस से बच सकोगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब बच्चा सांस लेता है तो ओनली ये समझो कि 10 बजे बाद तो मतलब मुर्गा मुंह को बंद नहीं करता है, खुला मुंह रहता है। तो उससे अपना दो नुकसान हो रहा है, एक तो सांस लेने में गर्म हवा जा रही है अंदर, और दूसरा जो कचरा जा रहा है, धूल जा रही है, मिट्टी जा रही है, वो सांस की नली से अंदर जा रही है, तो उससे सीआरडी बन जाती है। बच्चों में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो पेट के अंदर जाते हैं, उससे अपने बच्चों में बीमारी बन जाती है। तो ज़्यादा देर बच्चा अगर मुंह खुला लेकर रह के अगर सांस ले रहा है ना, तो वो भी अपने लिए नुकसानदायक है। तो अगर बच्चा सांस ले रहा है तो सांस लेने में अगर गर्म हवा आ रही है तो वो भी स्ट्रेस बढ़ा रही है बच्चे का। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे अपन सांस ले रहे हैं, लू के अंदर खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, सांस लेने में भी अगर गर्म हवा आ रही है तो वो अपने शरीर के अंदर ठंड मतलब शरीर को ठंडा नहीं करेगी, वो गर्म ही करेगी अपनी बॉडी को। तो बच्चे की बॉडी को गर्म नहीं करना, अपने को ठंडा रखना है। तो ठंडा जैसे मान लो कि अभी देख रहे हो मेरे को लाइव दिखा रहा हूँ मैं भी आपको, बच्चा किस प्रकार से पंपिंग कर रहा है, जो कितना मैं मैनेजमेंट दे रखा हूँ। मैनेजमेंट का फुल वीडियो आपको मैं दे चुका हूँ। इतना मैनेजमेंट देने के बाद ही बच्चे का मतलब पंपिंग चालू हो रही है, ठीक है ना। तो ये पंपिंग चालू नहीं होना चाहिए। और ये पंपिंग इतनी पंपिंग चालू हो रही है, इसके अंदर अगर धूल उड़ती हो तो आप सोच लो कि पेट के अंदर कितना बैक्टीरिया अंदर जा रहा है बच्चे के। समझ रहे हो मेरी बात? आप तो ओनली बच्चे का वजन चाहिए आपको, तो बच्चे का वजन चाहिए ओनली, मेरा बच्चा वजन लेता रहे, एफसीआर को डाउन करता रहे। भाई एफसीआर को डाउन कैसे करेगा बच्चा वजन लेगा कैसे? बच्चे को तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो तकलीफ आप ठीक करोगे तब जाके वो बच्चे की बॉडी मतलब स्ट्रेस कम होगा बच्चे का। समझ में आया? ये दो बात ये है। तीसरी बात है दोस्तों कि बच्चा जो ऊपर से आप बॉडी को ठंडा करते हो हवा दे के, ऊपर पंखा चला रहे हो ना, पंखा चला रहे हो, ये जैसे मैं चला रहा हूँ पंखा, भाई अपना बच्चे को ठंडी हवा लगे और बच्चे की बॉडी को ठंडी हवा लगेगी तो उससे भी क्या होगा कि गर्मी बच्चे की शरीर की बाहर निकलेगी, ठंडी हवा बच्चा खाएगा। आपको पता है कि जैसे आप कूलर के अंदर बिना पानी चलाए कूलर के सामने बैठ जाओ या गर्म हवा के सामने बैठ जाओ, आपको पसंद है? नहीं है ना। तो वही बात है, गर्म हवा अगर आप खुद खाओ तो आपको एहसास होगा कि अपनी बॉडी से गर्मी दूर होगी या ज़्यादा गर्मी लगेगी, आपको खुद एहसास करो उस चीज़ का। तो वही अपना एक ब्रोलर के ऊपर ठहराओ बात कि अगर आप पंखा चला रहे हो तो भाई उसके ऊपर चादर के ऊपर छप्पर डालो, छप्पर के ऊपर फुहारे चलाओ ताकि तापमान नहीं फेंके नीचे, गर्म हवा नहीं आए बच्चों के ऊपर। अगर बॉडी पे गर्म हवा आएगी तो स्ट्रेस कम नहीं होगा, बच्चों का स्ट्रेस बढ़ेगा ही, ठीक है। ये दूसरी बात, तीसरी बात हो गई। दूसरी तो सांस लेने वाले हो गई, तीसरी हो गई ये। अब दोस्तों बात आती है लास्ट कि अपना जो पूरी बॉडी होती है तो हमेशा बच्चा चलता फिरता नहीं रहता है। समझ रहे हो मेरी बात? बच्चे की पूरी बॉडी गर्म है, तो बॉडी गर्म है ना, तो भाई बच्चा चलता फिरता थोड़ी रहता है, बच्चा बैठता है, लेटता है और बॉडी को चारों तरफ मतलब लौटता है। बच्चा कहने का मतलब ये है कि जहाँ बच्चे को ठंड मिलती है ना वहीं पे बॉडी को मतलब टिकाता है बच्चा। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे भी बच्चा बैठा है पानी के बर्तन के पास, तो पानी के बर्तन के पास क्यों बैठता है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत गीला ठंड मिलती है, बच्चे को ठंड मिलती है तो वहाँ उसकी बॉडी को ठंडा करने के लिए बैठता है। ये बात हर एक फार्मर भाई को पता होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर इतना समझाने के बाद भी आपके समझ में नहीं आए तो आपकी इच्छा है भाई, आपका मतलब दिमाग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 2-3 दिन आज 4-5 दिन हो गए पोल्ट्री में छिड़काव पानी का क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए ही छिड़काव कर रहा हूँ ताकि बच्चे की जो बॉडी रहती है ना उसको ठंडक मिल सके, बच्चा आसानी से मतलब बैठ सके और अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सके। जैसे मान लो कि ऊपर मैं छिड़काव किया था उसके बाद भी देख सकते हो ऊपर का मतलब पानी उड़ चुका है, और जो नीचे है ना, नीचे आपको बिल्कुल नमी मिलेगी। तो नमी मिलेगी तो बच्चा बिल्कुल बैठेगा तो उसको यहाँ पर देखो ठंडा लग रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है, यहाँ पर उमस नहीं हो रही है। ये मिट्टी है दोस्तों, आपको मैं बता दूं ये मिट्टी है, क्योंकि मैं लेटर सोड़ चुका था पहले, और लेटर को सोड़ने के यानी कि बच्चे की बीट को साफ करने के बाद ही अपने को छिड़काव करना होगा। अगर बीट
के ऊपर छिड़काव करते हो तो मीट तो गर्म होगी, बच्चे को हीट ही बनाएगी, यानी कि बच्चे की बॉडी को स्ट्रेच ही देगी, स्ट्रेच में जाएगा बच्चा, मतलब उसमें ठंड नहीं पहुंचेगी बॉडी में। तो बॉडी में कुल मिला के बात यह है कि बच्चे की बॉडी को बच्चे की बॉडी में से गर्मी को कम करना है, बच्चे की बॉडी में ठंड पहुंचाना अपने को कैसे भी करके। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप पोल्ट्री में अगर छिड़काव कर रहे हो तो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इस चीज़ को भी आपको खुद को ही समझना होगा। अगर आप पोल्ट्री में छिड़काव कर लेते हो सुबह मॉर्निंग के समय, तो उससे क्या होगा कि बच्चा आसानी से बैठ सकता है और उसकी बॉडी को ठंडा कर सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर बच्चा बॉडी ठंडा कर लिया अच्छी तरीके से, ठंडा पानी पी लिया, ठंडी हवा खा लिया ना, तो मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आप चाहते हो ना कि 35 दिन में मेरा एवरेज 2 किलो 2100 ग्राम आए, तो मैं कागज़ में लिख के दे दूँ आपको कि 2100 ग्राम से नीचे आ जाए तो मेरी गारंटी है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आप सोचते होंगे, आपके मन में आया होगा कि आप भी अगर अपना मैनेजमेंट देके 2100 ग्राम लिया ना 35 दिन पे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं कमी छोड़ता हूँ ना, तभी मेरे बच्चों में कुछ कमी रहेगी, वरना पूरा आप देख लेना कि 35 दिन पे 2 किलो 2100 ग्राम वज़न आएगा। अगर वज़न नहीं आया तो कुछ न कुछ कमी है मेरे में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि बच्चे की बॉडी को अपने को ठंडा करना होगा। आपको पता है कि जो बच्चा दाना खा रहा है इसमें गर्मी कितनी है। अगर बच्चा दाना खाएगा तो वो वापस अपने पेट के अंदर गर्मी होएगी, अपने शरीर में गर्मी होएगी। जितना बच्चा दाना खा रहा है उतनी ही गर्मी हो रही है अपने पेट के अंदर, शरीर में इतनी ही गर्मी हो रही है। तो वो गर्मी को ठंडा करने के लिए पानी भी अपने को इतना ही चाहिए ताकि शरीर को ठंडा कर सके। बच्चे के दोस्तों आप कभी भी देख लेना कि बच्चे के पसीने नहीं आते हैं, मुर्गे के पसीने नहीं आते हैं। मुर्गा इसलिए ये जो एक चोंच के नीचे वो लटका होता है ना, जिसको भिगा के रखता है और उसको बार बार हिलाता रहता है, ये फड़फड़ाता रहता है, क्योंकि जितने भी गर्मी निकलती है ना बच्चे की, वो गर्मी निकलती है ओनली सांस के द्वारा। जो बार बार सांस लेता रहता है ना बहुत तेज़ी से, तो वो गर्मी वहाँ से ही निकलती है। अगर उसको सांस लेने में गर्म हवा मिल रही है तो गर्मी से ये समझो कि वो सांस लेने में असमर्थ है, ठंड नहीं पहुँच रही है, ठंडी हवा नहीं मिल रही है उसको, तो बॉडी में गर्मी ही बढ़ रही है उसकी। ठीक है ना दोस्तों? समझ में आया है? वीडियो को लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। किसान भाई जो नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि मैं नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलो करते हैं दोस्तों इस वीडियो का यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।